दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे मनुष्य के जीवन में साइंस और आध्यात्मिक का क्या योगदान है। मनुष्य को बाई बर्थ ही कर्म के बंधन में बांध दिया है। ये नेचर का अनुपम उपहार है। जब से वो पैदा होता है और जब तक मरता है तब तक उसको कोई ना कोई कर्म करना पड़ता है, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से करना, जन सम्मान के लिए करना, समाज के उत्थान के लिए करना, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए करना, इसके लिए आपको साइंस की आवश्यकता पड़ती है। साइंस क्या है? जो क्रिया पुराने विद्वानों ने सिद्ध कर दी है उसको हम एक सीढ़ी मान के चलें कि आप इतनी ऊंचाई तक तो पहुंच ही चुके हैं। उससे आगे के लिए आपको सोच विचार करना है, उससे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि दुनिया एक डिफरेंट तरीके से चलती है। आदमी बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी कई दफे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तब उसके मन में उदासी आ जाती है। वो यहां तक अपने को दुखी कर लेता है कि वो सोचने लगता है कि मैं आत्महत्या क्यों ना कर लूं, क्योंकि मैं इस कार्य में सफल नहीं हुआ। यहां अध्यात्म की आवश्यकता है। अगर हमने उस टाइम ईश्वर को समर्पित कर दिया तो हमारा बुद्धि बल फिर दोबारा से जागृत हो जाएगा। हो सकता है ईश्वर हमसे कोई और दूसरा कार्य चाहता हो जो इससे बेहतर हो। ये उसकी नियति पे छोड़ना, मन को शांत करना, डिप्रेशन से बाहर आना, ये मनुष्य की आवश्यकता है जो आध्यात्मिक से पूरी होती है। ऐसा बताते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम एक एग्जाम में फेल हो गए और वो निराशाजनक स्थिति में चले गए। और यहाँ तक स्थिति खराब हो गई उनकी कि उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। अब ईश्वर की संरचना देखिए। एक महात्मा की उन पर नज़र पड़ती है, वो उसके मनोस्थिति को समझते हैं और उसको समझाते हैं कि हो सकता है ईश्वर ने आपको इससे अच्छे काम के लिए चयनित किया हो, इसलिए आप ये द्वेष भाव अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं असफल हो गया हूँ। और पूरा संसार गवाह है कि इसको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ऐसे प्रयोग इन्होंने किए हैं, चाहे वो साधारण जीवन की बात हो या विशेष जीवन की। साधारण जीवन में उन्होंने राष्ट्रपति भवन में उतना ही उपयोग किया है जितना मिनिमम आवश्यकता थी। इतने ही साधन यूज किए हैं जितने सर्वाइवल के लिए आवश्यक थे। कोई लग्जरियस लाइफ उन्होंने लीड नहीं की। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में पूरा वर्ल्ड उनका लोहा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो शरणागति थे। जब आदमी शरणागति हो जाएगा उसको ईश्वर कैसे फल देगा ये ईश्वर जानता है, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। हर धातु का एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसका बदलाव प्रकृति के अधीन है। कोजल, काजल, कोयला, ग्रेफाइट, डायमंड सारे कार्बन हैं, लेकिन मूल्यांकन सबका अलग अलग है मुद्रा के दृष्टिकोण से। लेकिन
प्रयोग के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकन बिल्कुल अलग है। कोई भी अमीर औरत अपने बच्चे की आंख में डायमंड नहीं लगाएगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको आंख काट देगा। और ना रोटी बना के खिला सकते, क्योंकि 1 करोड़ के डायमंड पे भी आपको एक रोटी की कैपेसिटी नहीं मिलेगी कि उसको सेक के बना दे। लेकिन कोयला इस काम को भली भांति कर सकता है, वो भोजन बना सकता है। अब कीमत और प्रयोग दोनों अलग अलग स्थिति हैं। आप छोड़ दें सारी चीज़ें, ईश्वराधीन हो जाएं, क्या सफलता मिलनी है क्या नहीं मिलनी ये तो दूसरों के लिए मूल्यांकन होगा। आपके लिए मूल्यांकन तो ये है कि कर्म करते हुए प्रफुल्लित रहें, आनंद में रहें और शरणागत होकर जीवन जिएं। ये तो मूल्यांकन दुनिया करेगी कि आपको ईश्वर ने क्या दिया क्या नहीं दिया। आपको मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो समर्पित जीवन जीना है और यही यात्रा जितनी उसने आपको दी है उसको उसके नाम से शरणागत होकर ही जीनी है। नमस्कार।